हेलो वेलकम, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रेगुलर ट्रिक्स फॉर यू। दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो कि यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। आप इस एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही आसानी से पैसे भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी का बैंक अकाउंट नंबर जाने या कुछ भी डिटेल जाने। जैसा कि आपको अब ये पता नहीं करना पड़ेगा कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, किस नाम से है, कौन सा ब्रांच में है, तो ये सब का प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगा। और इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं 1,000, 2,000, 3,000, तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करना पड़ेगा, जो कि पहले करना पड़ता था। मैं भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ, तो जब भी मैं पेमेंट ट्रांसफ़र करता हूँ किसी को, तो कुछ परसेंटेज उसका ट्रांजैक्शन फ़ी लगता है। तो अब से वो प्रॉब्लम नहीं है, अब बिना ट्रांजैक्शन फ़ी का पेमेंट कर पाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का कुछ कंडीशन है, चलिए मैं उनको एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट में आपका कोई एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वही मोबाइल नंबर से आप भीम एप्लीकेशन को एक्टिवेट करेंगे। और जब भीम एप्लीकेशन को एक्टिवेट करेंगे तो वो सिम कार्ड आपका उसी फ़ोन में लगा होना चाहिए। बस यही 3 कंडीशन है, इसके सिवा कोई चौथा कंडीशन नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा अपना मोबाइल पे कि किस तरह आप उसे डाउनलोड करेंगे, यूज करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप गूगल प्ले को ओपन कीजिएगा, मैं ओपन कर रहा हूँ, और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए भीम, BHIM, भीम, इंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा भीम से रिलेटेड, बट यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है कि NCPI डेवलपर का नाम है। देखिए सबसे फर्स्ट में जो लिखा हुआ है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसी को आप डाउनलोड करेंगे। मैं ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुका हूँ और इंस्टॉल्ड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे सिंपली ओपन करूँगा, ओपन हो रहा है ये। फर्स्ट में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोला जाएगा, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको हिंदी सेलेक्ट करना है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। वेलकम स्क्रीन आ गया, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। SMS वेरीफाई अगर कुछ पूछा जाएगा तो फिर भी आप नेक्स्ट करते रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, आपको परमिशन मांगा जाएगा तो आप अलाउ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको मोबाइल को वेरीफाई करने के बोला जाएगा, तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सिम कार्ड आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं वोडाफोन यूज़ करना चाहता हूँ, सिम 1 सिलेक्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेस कर दीजिए। वेरीफाई कर रहा है, मैसेज ऑटोमेटिक सेंड करेगा। मैसेज सेंड हो गया, देख लीजिए, मोबाइल वेरीफाइड का मैसेज मिल गया। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको एक पासकोड रजिस्टर करना पड़ेगा, या आगे आपको हेल्प करेगा, पासवर्ड जैसा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसे टाइप कर दे रहा हूँ, कंफर्म कीजिएगा आप। अब यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका बैंक है। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फाइंड आउट करूँगा और उसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका, इसको सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद ये ऑटोमेटिक मेरा अकाउंट डिटेल फेच कर लिया। अब देख सकते हैं ऊपर मेरा अकाउंट डिटेल है, IFSC कोड दिख लिया, हमको कुछ भी एंटर करना नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मेरा नंबर अकाउंट से रिलेटेड था, रजिस्टर्ड पहले से था, इसलिए। सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक पिन सेट करना, UPI। ये पिन आप सिक्योर रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि जब भी आप पैसे रिसीव करेंगे, आप सेंड करेंगे, सेंड करने में ये पिन आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं, अब इसे बाद में भी सेट कर सकते हैं, मैं यहीं कर लेता हूँ। आप यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड को एंटर कर सकते हैं। मैं अपना डेबिट कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ। आपको अपने ATM जो मिला है आपको, उसको यूज़ कीजिएगा आप। मैं यहाँ लास्ट 6 डिजिट एंटर कर रहा हूँ, और ATM कार्ड का वैलिडिटी, वैलिड थ्रू जो बताया गया उसका लिखना है आपको। और ये उसके बाद आपको ईयर डालना है कि वो ATM कार्ड में आपको मेंशन रहता है, आप देख के लिख सकते हैं। उसके बाद टिक मार्क्स दिया, इस पर क्लिक कीजिए, आप वेट कीजिए।
OTP सेंड किया है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी कर लेगा, अदरवाइज हमको यहाँ पे मैनुअली इंटर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप UPI पिन को एंटर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे UPI पिन एंटर कर रहा हूँ। आपको UPI पिन जो है वो 6 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, ओके प्रेस कीजिए, हो गया, कन्फर्म कर दीजिए, फिर से कन्फर्म कर दीजिए। से ये एक्टिवेट हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज मिल गया। नाउ यू आर रेडी टू रिसीव मनी ऑन योर मोबाइल नंबर यूजिंग पेमेंट एड्रेस। ये जो एड्रेस दिया गया इसका यूज करके हम पेमेंट को रिसीव और सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी और स्कैन एंड पे। और नीचे अगर आप देखते हैं ट्रांजैक्शन दिखा है आपको, और प्रोफाइल, बैंक अकाउंट, तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप सेंड किस तरह से मनी करेंगे। आप सेंड पे क्लिक करें। जिसको सेंड करना होगा तो आप उसके मोबाइल का नंबर डालिएगा। जैसे मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। अगर ये नंबर भीम एप्लीकेशन से रजिस्टर्ड होगा तो वेरीफाई हो जाएगा और सेंड हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हमको इन्फॉर्मेशन दे देगा। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किए, मैसेज मिल गया, बेनिफिशियरी पेमेंट नॉट वेरीफाइड, मीन्स ये नंबर से भीम एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको मैं बैलेंस नहीं सेंड कर पाऊँगा। इसी तरह से अगर आपको रिक्वेस्ट करना होगा, किसी से पैसे मंगाना होगा, तो जिस पर्सन से आप पैसा मंगाना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ पे डालिएगा इस तरह से, फिर वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। अगर वो भीम एप्लीकेशन यूज कर रहा होगा तो ये रिक्वेस्ट उनके पास चला जाएगा, और जब वो फ्री होंगे तो अगर उनके पास बैलेंस होगा तो वो बैलेंस आपको भेज देंगे और डायरेक्टली वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, बैंक के अकाउंट में। वेरीफाई पे क्लिक किए, देख लीजिए यहाँ पे मैसेज मिला है, बेनिफिशियरी नॉट वेरीफाइड, मीन्स ये नंबर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट नहीं भेज पाऊँगा और ना ही वो मुझे बैलेंस भेज पाएंगे। तो अभी न्यू है, सब ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं इसका। तो अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई यूज करते होंगे तो उसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो आसान है। अगर आप कस्टमर हैं, अगर आप दुकानदार हैं, सामान वगैरह बेचते हैं, तो अगर कस्टमर आते हैं आपके पास, उससे कुछ चेंज मांगते हैं, तो आप यहाँ से स्कैन एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एक QR कोड यहाँ से जनरेट कर लीजिएगा और उनको बोलिएगा कि स्कैन करके आपको पे कर दे। तो इस तरह से आप पे कर सकते हैं, उनको पैसा दे भी सकते हैं और उनसे ले भी सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप स्कैन एंड पे को यूज करेंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रोफाइल सेक्शन में। प्रोफाइल सेक्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा मोबाइल नंबर दिख गया, आपका भी मोबाइल नंबर दिख जाएगा, और यहाँ पे एक QR कोड जो आपको दिख रहा है ये आपका QR कोड है। इसमें आपका बैंक का सारा डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये QR कोड शेयर हो जाएगा, मीन्स अपने फ्रेंड को शेयर कर पाएंगे। और जब ये QR कोड को वो स्कैन करेंगे तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली बैलेंस आ जाएगा। और यही अगर आप प्रिंट करके रखते हैं, कहीं चिपका दीजिए दीवार में। अगर आप दुकानदार हैं तो अपने कस्टमर को बोलिए इसको स्कैन करके पे करने के लिए। जैसे स्कैन करेंगे वो बैलेंस आपके अकाउंट में आ जाएगा। बैक जाते हैं और आगे दिखाते हैं आपको एक और। ट्रांजैक्शन पे क्लिक कीजिए। हमने भी कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं किया, इसलिए ट्रांजैक्शन कुछ नहीं दिख रहा है। पेंडिंग में देखते हैं, पेंडिंग भी कुछ नहीं, चूँकि ना तो ट्रांजैक्शन मनी सेंड भी नहीं किया, ना ही रिसीव किए। गो टू होम। अब नीचे देखिए बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिए आप। यहाँ पे देखिए मेरा बैंक का डिटेल दिख रहा है। बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं हमको यहाँ पे। रीसेट UPI पिन, चेंज UPI पिन। तो यहाँ पे आप अपना पिन चेंज कर सकते हैं या फिर रीसेट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये UPI पिन को चेंज करना चाहते हैं। इंटर UPI पिन, जो आपको पिन रखना है उसको इंटर कीजिएगा। मैं इंटर कर रहा हूँ। फिर से इसको नीचे कंफर्म कर दीजिएगा और नीचे ओके उसको प्रेस कर दीजिएगा। कंफर्म करने बोला जा रहा है, फिर से कंफर्म कर दीजिए, प्रेस कीजिए, वेट कीजिए। अब ये UPI पिन चेंज हो गया सक्सेसफुली। तो ये UPI पिन जो है जब आप किसी को बैलेंस सेंड करेंगे तो आपको एंटर करना पड़ेगा, तभी सेंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसे में अगर कोई आपका मोबाइल को एक्सेस भी करता हो और कोई अपने अकाउंट में बैलेंस भेजना भी चाहता तो नहीं भेज पाएगा, क्योंकि UPI पिन आपके पास होगा। इस तरह से सेफ़ होगा, सिक्योर होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोगों को पता चले और वो भी डिजिटल बैंकिंग का यूज़ कर पाएँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो मैं हर एक वीक लेके आता हूँ, तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।